पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है? वोट मांगना, दूसरों को नीचा दिखाना या स्कैम होते हुए चुपचाप देखते रहना? एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं। हमारा देश में दो तरह के नेता होते हैं, एक जो जीतने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं और दूसरे वो जो देश के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं। और ये दूसरे टाइप के नेता देश के पॉलिटिशियंस नहीं, देश के लीडर्स कहलाते हैं। और वाजपेयी जी देश के असली लीडर थे। ये बस मेरा ओपिनियन नहीं है, लेकिन ये फैक्ट भी है। उन्होंने लोगों के लिए जो काम किया उसका इम्पैक्ट हम आज भी देख सकते हैं। 1996 में वाजपेयी जी 13 दिन के लिए पीएम बने, फिर 1998 में 13 महीने के लिए, और फिर 1999 से 2004 तक अपनी फुल टर्म कंप्लीट करी। ये पहले ऐसे नॉन कांग्रेस पीएम थे जिन्होंने अपनी फुल टर्म कंप्लीट करी हो। तो आज उनके ऐसे 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानते हैं जिन्होंने एक्चुअल में देश को आगे बढ़ाया। नंबर 1, फास्ट ट्रैक ऑफ ग्रोथ। यूजुअली जब एक पार्टी की सरकार आती है तब वो ऐसे कुछ रूल्स बनाते हैं जो पिछली पार्टी ने किया हुआ सारा काम यूजलेस कर देती है, जिससे देश के प्रोग्रेस को स्पीड ब्रेकर लग जाता है। लेकिन वाजपेयी जी तो हाईवेज बनाने में बिलीव रखते थे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, यानी देश के 4 बड़े मेट्रो सिटीज़ को एक हाईवे नेटवर्क से जोड़ने का प्रोजेक्ट, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़ी सिटीज़ को एक हाईवे नेटवर्क से जोड़ने का प्रोजेक्ट दुनिया का 5th लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। इसकी टोटल कॉस्ट पड़ी थी 50,000 करोड़ रुपीस। जब अच्छे रोड्स बढ़ते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो उन रोड के आसपास का डेवलपमेंट भी होता है। ये फैक्ट अटल जी अच्छी तरह से जानते थे। और सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, गाँव को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी शुरू की, जो भारत के सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ में से एक है। जब ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब उनके क्रिटिक्स उन पर हंसे थे, कह रहे थे कि फंड्स कहाँ से आएंगे और आम लोगों को ये रोड से क्या फ़र्क पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस का ये रिपोर्ट कई सारे फार्मर्स की रियल लाइफ स्टोरीज से भरा हुआ है, जो हमें अच्छे रास्तों की ऑन ग्राउंड रियलिटी बताता है। फार्मर्स जो कि अच्छे रास्ते न होने के कारण चीज़ें सिर्फ अपने गाँव में बेच पाते थे, आज वो नज़दीकी टाउन तक जा पाते हैं और बेहतर प्राइस पर अपना प्रोड्यूस बेच पाते हैं। 2,50,000 वर्कर्स और 10,000 सुपरवाइजर्स का इस विजनरी प्रोजेक्ट से घर चला। 2013 में तब की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर किया था कि पिछले 30 सालों में जितने रोड्स बने हैं उनमें से 50% रोड्स उन 5 सालों में बने थे जब अटल जी पीएम थे। एक गांव जो पहले आइलैंड हुआ करता था, अब वो मेनलैंड से जुड़ गया था, और एक अच्छा लीडर यही करता। नंबर 2, एजुकेशन। देश के प्रॉब्लम्स को दूर करने का सबसे पहला स्टेप है गुड एजुकेशन। आपने कहावत सुनी होगी कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। अटल जी ने एक सपना देखा कि भारत में सब बच्चों को एजुकेशन फ्री में मिले, और यहीं से शुरुआत हुई सर्व शिक्षण अभियान की। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है और 6 से 14 सालों के बच्चों को फ्री में मिलना ज़रूरी है। 2001 में ये प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद सिर्फ 4 सालों में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का नंबर 60% से कम हुआ। एजुकेशन पर फोकस करने की अटल जी ने पहल शुरू की और आने वाले समय में इस पर और काम होगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पॉलिसी पेपर पर कैसे दिखती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में एक दिन बहस होने लगी तो नेहरू जी मौजूद थे उस बहस में। तो होटल सरकार बनाए कि न बनाए, घाटे में रहेगा कि या फायदे में रहेगा, मैं खड़ा हो गया। मैं नया नया मेंबर था, मैंने कहा सरकार का काम होटल बनाना नहीं है, हॉस्पिटल बनाना है। तो नेहरू जी बिगड़ गए, ये नए मेंबर आए हैं, ये बातें समझते तो है नहीं। हम होटल भी बनाएंगे और होटल के मुनाफे से हॉस्पिटल भी बनाएंगे। वो होटल अभी तक घाटे में चल रहा है। नंबर 3, फोकस ऑन द नेशन। ऐसा नहीं है कि अटल जी के समय भारत पर मुसीबतें ही नहीं आई। एक अर्थक्वेक, 2 साइक्लोन्स, कारगिल वॉर और पार्लियामेंट अटैक, इतना सब कुछ होने के बाद भी 5 सालों में भारत का जीडीपी 8% से बढ़ रहा था। अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ सेंटीमेंट से नहीं, सही फोकस से होता है। इसलिए उन्होंने साइंस पे फोकस किया। उन्होंने भारत के 56th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कहा कि हमारा देश साइंस की फील्ड में उठने के लिए अब तैयार है। भारत 2008 में चांद पर पहुंच जाएगा। इसरो का ऐसा ही एक प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया जिसका नाम था चंद्रयान। उन्होंने फोकस लोगों को तोड़ने में नहीं, लोगों को जोड़ने में किया। 90s में भारत का टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी लॉसेस सफ़र कर रहा था। टेलीकॉम कंपनीज के साथ उन्होंने एक रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम शुरू किया
इन सिंपल वर्ड्स, जब टेलीकॉम कंपनीज का बिजनेस बढ़ा तो सरकार को भी फायदा हुआ। पिछले 10 सालों में टेलीकॉम कंपनीज 20 गुना बढ़ी है, जिसका बेस वाजपेयी जी ने बनाया था। कैन यू इमेजिन, एक ज़माने में भारत में कॉलिंग रेट 17 रुपये पर मिनट हुआ करते थे और आज भारत सबसे चीपेस्ट कॉल रेट देने वाले देशों में से एक है। उन्होंने भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाकर डिफेंस पर फोकस किया। उन्होंने पाकिस्तान से कॉन्वर्सेशन कर पीस पर फोकस किया। भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी बाकी पॉलिटिशियंस से अलग थे, ये उनकी स्पीच से पता चल जाता है। तो ये थे उनके कुछ अचीवमेंट्स, जिनसे हम ये कह सकते हैं कि वो भारत के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में से एक थे।